गवर्नमेंट को सब्सिडी ले तो कोई दिक्कत को नहीं देड़ो पड़े जब बैके को तो डबल हो गयो। तो इन बात पर मेरा डिमांड दी 2012 में भी टाइम गहलोत साहब की सरकार की संवेदनशीलता भी आंदोलन की सफलता है। राम राम सा खमागणी, मैं हूँ थारो कुबेर और थे देख रिया हो अपनी हताई। आपा बचपन में सुनता आ रहा हाँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जय जवान जय किसान जिसे अपन नारा भी सुनता आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसा नेता भी है जगह आ बात कहे कि भाई किसानारा साथ है, भाई किसानारा हितैषी है, पर बहुत कम ऐसा नेता हुआ है जगह धरातलीय स्तर पर आगे किसानारा साथ संघर्ष करें और बांगो सहयोग करें। आज मैं थान मिलान जा रही हूँ किसान सभारा राज्य कमेटी सदस्य है और माकपारा जिला सचिव कॉमरेड निर्मल कुमार जी हूँ, जकाने बीमा गुरु के नाम भी हूँ जाने जाए। तो आओ आपा मिला कॉमरेड निर्मल कुमार जी हूँ। निर्मल जी, थारो घणो घणो स्वागत है हमारे कार्यक्रम अपनी हताई में। थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी हताई के सारे दर्शकों ने भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और उम्मीद करूँ मैं दर्शकों के तारानगर क्षेत्र में अपनी हताई नाम शू आपनो कुबेर नाम जो चैनल है बिने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और एक आपसी जी को मेल जोड़ है अपने इलाके को बिने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए इन चैनल ने प्रमोट करो। निर्मल जी, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों थारो संक्षेप में जीवन परिचय और थारी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताओ। मेरो जीवन परिचय तो जी हाँ थारो विषय मेरो है और लगभग लोगों ने मेरा परिचय हूँ या मेरे परिचय शू मोहताज को नहीं सारा लोग जाने। मैं तारानगर को रहना रहा हूँ, वार्ड नंबर 4 जद पुरानो वार्ड होया कर तो गणेश जी मंदिर कन बिंग बाद में वो 6 हो गयो बटे हमारो पुरानो घर हो और वर्तमान में मैं जी के घरे जटे मेरो निवास है वो 9 नंबर वार्ड है जी, खेत्रपाल जी कने खेत्रपाल जी रोड जी की है बी पर मेरो मकान है। और मेरी पढ़ाई लिखाई पहली क्लास हूँ 8वीं क्लास तक जी की 7 नंबर स्कूल आपा का संस्कृत स्कूल भी मोड़ी है। बिंग बाद में 9th हूँ ले गए 12वीं क्लास तक मैं कस्बा अपने तारानगर कस्बा की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ियो और ग्रेजुएशन मेरी तारानगर के MJD कॉलेज में हुई है और मेरी वकालती की पढ़ाई लोहिया कॉलेज में हुई है जी। थे बताओ थे वकालतरी भी पढ़ाई कर रखी है, थे एक वकील हो, तो राजनीति में क्या कैरियर शुरू हुआ थारो? वो भी एक मतलब परिस्थितियां जो है वो अपने आप मुझे यहाँ तक लेके आ गई। मैं 12वीं क्लास में जी टाइम गहलोत साहब की सरकारी और प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर एक शुरुआत बी टाइम हुई जी। कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत बहुत एक सराहनीय कदम हो बी टाइम की सरकार को जी, क्योंकि आप ज्ञान विज्ञान ने मानने वाला लोग हाँ, टेक्नोलॉजी ने मानने वाला लोग हाँ। बी टाइम कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने के सागे सागे बा इसमें वित्त पोसी मतलब कंप्यूटर का ट्यूटर ये सारा जी का खर्चा है वह विद्यार्थी ने वहन करना जी। तो 1200 रुपया कंप्यूटर फीस ही बी टाइम में मेरे जैसे विद्यार्थी के सामने एक चैलेंज हो गए, या तो पढ़ाई छोड़ो या 1200 रुपया लो। सही बात है। तो 1200 रुपया ज़्यादा को नहीं, 98 99 लगातार अकाल पड़ता, 2000 में भी अकाल की स्थिति, तो 1200 रुपया कोई भी स्थिति महा को नहीं। तुम्हारे गुरुजी हरदयाल जी वह बी टाइम शिक्षक संघ शेखावत में काम कराया करता और शिक्षक के रूप में अब रिटायरमेंट ले गए। किसान सभा में आया यार, मैं जब आधी छुट्टी में स्कूल के सामने रेस्ट हाउस की दीवार पर बैठे अभी टाइम गुरुजी बैठा आगे बोलिया कि वो सरकार को फैसला हुआ वो गलत है, था विरोध करना चाहिए। अच्छा, कॉलेज वगैरह तो आई को नहीं, कॉलेज बी टाइम शुरू ही हुई लेकिन एक कॉलेज को कोई माहौल को नहीं है, जो भी करना वो विद्यार्थियाँ 10वीं 12वीं का जी का विद्यार्थी अब नहीं करना। तो मानिया लग्यो कि ए आदमी जी की बात करे बात अगर मानना तो अपनी पढ़ाई जी की बात चालू रह सके, नहीं था पढ़ाई या रास्तों बदलना पड़ेगा। 1200 रुपया बहुत ज़्यादा बीटे बिल्कुल। तो पूरे राजस्थान में बिंग के खिलाफ आंदोलन होयो, 8 हड़ताल हुई, आंदोलन होया बा वो फैसलो कंप्यूटर फीस को सरकार वापस ले लियो। अच्छा। तो 20 दिन में एकदम से विद्यार्थी और ताज़ा ही एक संघर्ष मांडे और वो संघर्ष में जीत गया जी। तो
बिंग बाद में एक एनर्जी, एक ऊर्जा जी की आदमी के दिल और दिमाग में आवे, बाप पैदा होगी। बिंग बाद में कभी पीछे मुड़ गई कौन देखियो। फिर मैं SFI छात्र संगठन बनायो भाई। बी टाइम तो कोई छात्र संगठन हो भी कोनी उरे, आपने तारानगर में दूसरा छात्र संगठन भी कोनी है। तो मैं SFI को संगठन बनायो, फिर कॉलेज में दाखिल हो गयो। मैं जब फाइनल ईयर में हो BA में, बी टाइम मैंने मेरे संगठन अध्यक्ष पद को उम्मीदवार बनायो। मैंने विद्यार्थियाँ जिता भी दियो, मैं प्रेसिडेंट बन गयो। और 2008 तक मैं छात्र राजनीति में रहो। बिंग बाद में धीरे धीरे किसान सभा में मैं स्थापित हो गया। और बिंग बाद में जिता भी आंदोलन, कोई लड़ाई आम जनता की, किसाना की जीती भी आपा लड़ी है आज तक। क्योंकि आपा जो को भी कोई काम लेके चलिया वो वास्तव में जो नीतिगत रूप में सही हो भी नहीं लेके चलिया। और हर संघर्ष आपा जीत तक पहुँचाने को मुकाम हासिल करे जी। कॉमरेड बलवान जी है बै थान बीमा गुरु के रूप में पुकारे, बै थान एक उपाधि देवे बीमा गुरु री थे। बीमा क्लेम रो काम कद शुरू करो और अब तक किसानों के हित में थे कौन कौन सा कार्य कर चुके हो? देखो कॉमरेड बलवान जी मने बीमा गुरु माने वो बांगो बड़प्पन है। और बहुत सारा मामला में मेरा गुरु बै भी है, बै मेरा सीनियर है। मैं भी 2 विधानसभा चुनाव लड़िया है, बै 3 लड़ लिया। तीसरे चुनाव में बै आज भादरा की तरफ हूँ, राजस्थान की विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बलवान जी का काम है बै और मारा काम बै अपना आप में मारो एक संगठन है, एक विचारधारा है और एक दिशा ही काम है। मैं एक टीम का ही सदस्य हाँ। बै हमारा सीनियर है, SFI में बै हमारे शू सीनियर है और किसान सभा में भी बै हमारे शू सीनियर है। फसल बीमा में मैं थोड़ो काम ज़्यादा करूँ, बा नहरा में बहुत ज़्यादा करूँ जी, बा दूसरा जी का आंदोलन है बा में ज़्यादा करूँ। तो काम अपने बीच में एक पूरा संगठन है भी में कुछ जिम्मेदारियाँ बांटेडी हुए। तो मेरे इससे में आईडी है मेरे संगठन की तरफ हूँ कि फसल बीमा की जितनी भी स्टडी है बा मैंने करनी है। हालांकि अपना दूसरा जी का अभी पिछले दिन बिजली को एजिटेशन चालियो तो आपने उरे तारानगर में वो इशू को नहीं जीतो सरदार सर में आज बिजली को तो बट ट्यूबवेल बेल्ट में हमारे छगन जी चौधरी है किसान सभा का प्रदेश महामंत्री बे जीती बिजली के बारे में जाने है बीती मैं कौन जानूँ। तो जी नहरा के बारे में बलवान जी जीती जाने बीती मैं कौन जानूँ। नहरा को कोई इशू है अभी आपनो धरनो चालियो धीरवास माइनर पर सावा वितरिका में पूरे पानी ने ले गए चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल में पूरा पानी ने ले गए। तो कठिन कठ है नहर के मसले में मेबा शुराय मुशिरो कर लिया फसल बीमा के बारे में मेरे शू कर ले बिजली के मसले में छगन जी को कर लिया। तो मुद्दा जी का है बै मारी जी की राजनीति है बा मुद्दा पर आधारित है भावनाओं पर आधारित को नहीं। हवा में हमारे मुद्दे नहीं होते पूरे धरातल के ऊपर लोगों की समस्या है लिंग ऊपर मैं काम करा। और फसल बीमा की शुरुआत को थे जी को सवाल पूछो वो वास्तव में धरातल पर जानकारी रखांगा तो आपा आगे बढ़ने की आपा ने शक्ति मिलती रहे आपा रास्तों भटक कौन सका अगर आपनो इतिहास आपनो करिए रहे। तो 2007 और 8 में तारानगर क्षेत्र में फसल बीमा क्लेम मिलना शुरू हो गयो। भी मैं एज ए निर्मल मेरे को योगदान को नहीं लेकिन किसान सभा को और गुरुजी हरदयाल जी को जिका गाजवा सुहाग आपने कामेड़ उमराव सिंह का पिताजी आज मैं अपने बीचों को नहीं बै किसान सभा में तो बी टाइम आंदोलन तो जरूर को नहीं हो लेकिन बी टाइम में मैं जब कॉलेज में हाँ LLB कराया करता और मैं वकालत शुरू भी कर दी जब गुरुजी बैंकिंग लोकपाल में और जी की एक अपने जी की फसल बीमा से संबंधित एक एजेंसी है इरडा बोल रहे हैं इरडा में लिखा पढ़ी कराया करता जी कि भाई हमारे फसल नष्ट हो गई इसकी रिपोर्ट करवाओ बैंका में लिखा पढ़ी करता प्रीमियम है वो किसान का जमा करवाओ। तो 2007 में 8 में आपने क्लेम आयो जी बिंग बाद में लोगों को रुझान बनो KCC को लोग मान की माफ़ी बोले माफ़ी आई है क्या जबकि वो फसल खराबे का क्लेम था। फिर 2011 में आपने बेमौसमी बरसात होना मोट की फसल गली बुरी तरह मोट और मूंग जहाँ अपना अभी संघर्ष चालू है 2021 वो भी टाइम भी गलिया 2011 में भी गलिया। मैं प्रयास करो कि अब अपना कमान संभालनी चाहिए किसान सभा की और इनमें लोगों ने आप रात के तौर पर क्लेम के तौर पर के दिरास का वो काम करना चाहिए लेकिन भी मैं फैल हो गया कि
बी टाइम योजना ई बाई मौसम आधारित। जी। तो जिका मौसम संदर्भ केंद्र आंगा लागेड़ा, एक तो रेडी मो और एक डानी कुमारान मो, बांगा जिका ऑनलाइन डाटा ऑन पेपर जद बे आया तो बमे बातचीत बीती बरसात आई को नहीं, जीती बरसात बीमो बढ़ने के लिए चाहिए, जबकि स्थिति आई उरे का बादल पाटियो एक तरीके लोगों का क्लेम आयो पिसा में रुपया में जहाँ 37 रुपया किंग आ गयो बिगे गो, किंग 50 पिसा बिगे वो क्लेम आ गई टाइप वो मानिए लगे कि ये चीज़ ना पाना बहुत गंभीरता समझनी पड़ेगी। तो मैं समझा, मैं और उमराव सिंह, दूसरा साथी छगन जी, एक आमने सरदार सिरवा मानाराम जी पोटलिया, मैं इन पर स्टडी कर गए और मैंने जी वेदर बेस इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने बखूबी समझी, राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की गाइडलाइन है मैंने समझी। मैंने समझने के बाद में मैं फिर मैंने प्रैक्टिकली सागे तो लोगों ने कहता भाई कि इस तरीके से बदमाशी हो रही है, भी मैं थे हमारा सागा हो और सागे में बै के तरीकों बदमाशी करे, भी ने प्रशासन से भी बात करता कि हाँ चीज़ें की मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। और मैं खुद बीटे मेरे को एंड्रॉयड मोबाइल हुआ नहीं ए को नहीं आप दो सीधो कीपैड आ रो, लेकिन सिर्फ भी बीमा वास्ते मैं 6000 रुपया एक मोबाइल लिया और वो तय करियो को मोबाइल तन्ना रखना यार बजी का बांगा मीटर जहाँ बिजली वो मीटर नहीं आपने ई टाइप वो बांगा मौसम के अंदर लगाए डार बा मैं 15 दिन का डाटा बेस सेव रखता, जहाँ बिजली मीटर पिछले महीने की भी पिछले महीने की यूनिट सेव रखा है बिन तरीकों। ऑनलाइन जो डाटा आया अंगो बीटेम कंपनी NCMSL बिंगो हैदराबाद में मुख्यालय हो, तो ऑनलाइन जब डाटा आया जब बैक होनी आया जी कहाँ अपनी वीडियोग्राफी में। अच्छा डाटा मैं बदल बोला गया वो रो डाटा थे, फिर इसको हमने एक फार्मूला लगा के सर्टिफाइड डाटा किया। अच्छा तो आप तो IT सेक्टर के रहे हैं, मैं तो उसमें रहा भी नहीं, लेकिन आपकी के गणित हमेशा ही ठीक ही, तो गणित ठीक ही मैं संतुष्ट को नहीं होया कि आपका फार्मूला सही है या हमारा गलत है। मैं फिर ये बात पर राड मांड दी राड भी चाले सागे एक डबल को इशू आ गया, बोले डबल को बीमा नहीं देंगे, कहते तो बीमो जी को है वो कोऑपरेटिव में करा दियो और KCC में करा दियो। अच्छा सो बीमो डबल हो सरकार की नीति की वजह, क्यों सरकार प्रीमियम अनिवार्य कर रखियो, जठे जठे बीमे के बारे में लोग जाने बैठे तो प्रीमियम कटावे ने। बाकी मैं राजस्थान का दूसरे हिस्सा में भी घूमता रहूँ, बैठे लोग आ कह के वो बीमो कटणो लेरो क्या छूट सके के। अच्छा को बीमो नहीं कटना चाहिए, अरे आपने उरे आ रहे है कि बैंक आ रहा है अब काल मारो बीमो कौन कटे भाई जी गड़बड़ कर दी, तो आ चीज हुई कि अठे लोग जागरूक हो गया, अठे चेतना विकास हो गया। तो प्रीमियम कट्यो अनिवार्य ही पॉलिसी ई वास्ता कट्यो दोनों जगह काट्यो बैंक बिल्कुल लियो कर बीमा कंपनी, तो बीमा कंपनी प्रीमियम लेने के दौरान तो बान कोई दिक्कत को नहीं कि वो 2 बार हारी है कि डबल हारी है कि हारी है, जब क्लेम बन गई और क्लेम को भुगतान करने की बारी आई जब बोला कि वो तो डबल होगी बीमा, मैं छंट नहीं करांगा, गवर्नमेंट को सब्सिडी ले तो कोई दिक्कत को नहीं, देड़ो पड़े जब बैके को तो डबल हो गयो। बीटे में गहलोत साहब मुख्यमंत्री आ, मैं तहसील का वहाँ घेराव कर दियो, पेमाराम जी दो दूँ MLA आ बे भी मौजूद आ, पेमाराम जी मौजूदगी भी आंदोलन की सफलता है और भी टाइम गहलोत साहब की सरकार की संवेदनशीलता भी आंदोलन की सफलता है कि पेमाराम जी जो ही मुख्यमंत्री हूँ रात में 12 बजे बात करी कि ये इशू है, ये लोग तहसील कार्यालय पे कब्जा कर लिया है, अब आप जानो और आपका काम जाने। तो उन्होंने रात को उस समय एग्रीकल्चर के चीफ सेक्रेटरी थे DB गुप्ता, उनको दिल्ली भेजा, दिल्ली सरकार के साथ उनका जो भी डिस्कशन वहाँ हुआ वो करके, और अगले दिन चूरू के SP आज जो बीकानेर के IG हैं ओम प्रकाश जी पासवान, वो कलेक्टर राजस्थान सरकार की चिट्ठी लेके हमारे पास आ गए थे कि आपकी बात है वो राजस्थान सरकार ने मान ली है। उस समय वो पूरे ज़िले का इशू था 19 करोड़ रुपए का, जिसमें 13 करोड़ रुपए अकेले तारानगर के थे, तो वो एक आंदोलन था। उसके बाद में SDM कार्यालय में फिर पड़ाव चला, तो फसल बीमा का जो इशू है वो आप पूरे राजस्थान का या अपने ज़िले का भी अपना अध्ययन करेंगे तो आप पावांगा कि जठे जठे लोग संगठित है जी, जठे जठे लोग किसान सभा को संगठन है जी, मेरे जी लगा गामा में काम करना रहा कार्यकर्ता है बीमो बैठा बैठा आवे बिल्कुल सही बात। बाकी जगह कोई कह दे कि मोदी दे है, कोई कह दे गहलोत साहब दे है, कोई कह दे MP साहब दे है,
जी। कोई कह दे मार तो विधायक जी दिरावे तो विधायक जी तो राजस्थान में 200 पोस्ट है विधायक की, एक ही खाली को नहीं आज के दिन। तो जी 25 एमपी की पोस्ट है, एमपी की सीट है, तो 25 की 25 में भी भरेड़ी है जी। तो अगर एमपी दिरावे तो सब जगह क्यों खराबत। अब बरसात को नहीं हुई, पूरे इलाके में खराब हो गयो जी बीमो आओगो जब अपन पता चला नहीं कटा कटायो जी गैला सर्दी पड़ी, सर्दी पड़ना पूरे राजस्थान में फसला नष्ट हुई, लेकिन बीमो तो कटे कटायो अपन बेरो ही है। जठे संगठन मजबूत है, जठे का लोग आपके मुद्दा पर सावधान है, जठे का लोग लड़ाका है, बटे बटे क्लेम मिले थे। अब तक थारे संघर्ष रे दम पर किसानन कितो क्लेम दिलवा चुके हो? अपने भी 7 जुलाई ने क्लेम आयो, 9 तारीख ने अपनी रैली किसान एकजुटता रैली, तो भी मैं हमारा साथी है जी का कलेक्टर मान बुलाया कि भाई आप बैठो बात करते हैं ये वो, क्योंकि हमें पता था कि कलेक्टर साहब के हाथ में की घनी सी बात है को नहीं, रोड़ी जी की आवाज़ जयपुर दिल्ली आ रहा है, सही है, डब्बा बंद करना है। तो कलेक्टर बात करने तक तो वह एक औपचारिकता सी ही। तो भी दौरान हमारा साथी जिक्र करे, बोल साहब हमारे क्लेम आयो है क्या? बोले अच्छा माँ पूछो किंग कितो है। मन बोले निर्मल जी थारे कितो आयो? मैं वन कहो वो चूरू जिले में जी को 772 करोड़ रुपया आया है नहीं, मेरे ही आया है तो कोई पैमानों को नहीं कब तक कितना आ गया। सरकार 5 साल में जिला परिषद के माध्यम जितो बजट खर्च को नहीं करे, बितो क्लेम बितो बड़ो क्लेम किसान के खाते में व्यक्तिगत रूप में पहुँचाने का काम अखिल भारतीय किसान सभा करिए है, और बा हज़ारों करोड़ रुपया है, वह 4000 करोड़ रुपया ऊपर है जी। थे अब तक 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हो, तो 2023 ने ले गए थारो और थारी पार्टी रो का रुझान है? देखो मैं 2013 में विधानसभा चुनाव लड़ियो, मेरे 10,040 वोट आया, मैं चुनाव लड़ियो जीतने के लिए जी। लेकिन जिका समीकरण बनया, जिका अठे पुरानी जी की एक पॉलिटिक्स है, बुर्जुआजी पॉलिटिक्स, वोट गिरने का जिका तरीका है, वह तरीका मेरे बड़ा आड़ा। मैं जाति के नाम पर वोट हमारे सैद्धांतिक राजनीति का है कोनी, क्षेत्र के नाम पर कोनी, पार्टी के रूप में मेरी पार्टी उरे नई पार्टी को सिंबल नहीं हो, तो वो जी को परिणाम आयो बे मैं 10,040 वोट जिको कार्यकर्ता भागादौड़ी करी चुनाव में निर्मल खातर या ये दांती तोड़ा खातर, भी में तो ज़रूर निराशा आई कि ए वोट की ज़्यादा आना चाहिए, कम आया। पहली बार तो हम एक पेपर दें छोटो सो परीक्षा, मतलब चाहे चपड़ासी को दो चाहे सेकंड 3rd ग्रेड को दो, पहली बार में तो भी में पास को नहीं हुआ, भी खातर भी तैयारी करनी पड़े। बिल्कुल। तो मैं भी शुआ प्रेरणा ले गए और समझ गए कि 10,040 वोट इन परिस्थिति में पहले चुनाव में जठे अपनी पार्टी को जनाधार है वो आप अब शू आगे तैयार करना है हमपा ने, इस स्थिति में आए तो हमपन दूनी ताकत का सागे मिला गया। और पिछली बार फिर जब मेरे 13,500 वोट आया, बी टाइम भी जिको ध्रुवीकरण हो, वो एक अजीब तरीके को ध्रुवीकरण है। कुछ लोगों की जी की मानसिकता है बा अजीब तरीके की है, जिका पूरे राजनीति में स्थापित भी है। तो वहाँ भी चुनाव में जिको ध्रुवीकरण करायो, भी ध्रुवीकरण की बदौलत मेरा भी नुकसान होयो, और जिका 2018 विधानसभा चुनाव में ज़्यादा भागादौड़ी करके भी ध्रुवीकरण का हिस्सा बनया। जब पंचायत राज का चुनाव आया जब बांगो भी काम जच गयो बैठे, क्यों कि जिको रिजल्ट आयो जी, चाहे जीतने के रूप में या हारने के रूप में, बीशु जनता पूरी तरह ना खुशी, जनता नहीं लाग्यो कि वोट आवने को बुढ़ा के गिरा लिया। और बिंगो ही परिणाम है कि मैं जनता खातर लड़ा आंदोलन ऐसी का मीटिंग करे नहीं, साधन भेज गए, गामा में बसा लगा गए हैं, नाश्ता पानी करा गए। बांगी मीटिंग में बीती जनता को नहीं आया, जितनी मारे समाचार के ऊपर मैं गामा में कह गया फलाने दिन बीमे खातर अपनी राड है आइयो, आप का साधन ले गए, आप की व्यवस्था शू बैठे लोग आवे, तो जिको दिल जीतने को काम में करियो है, वो पिछले संघर्षां की देन है, पिछले 2 चुनावों की देन है। और अब जनता को अगर मैं दिल जीतने में कामयाब हो गया तो निश्चित रूप में 2023 को विधानसभा चुनाव भी मैं जीतांगा, ये हौसले का सागा फिर मैदान में आऊँ जी। निर्मल जी, राजस्थानी भाषण ले गए थारो कहीं सोचना है, और राजस्थानी भाषण ले गए थे मार्गदर्शकन कोई
अपील करना चाहोगा कि कोई संदेश देना चाहोगा कि? देखो, राजस्थानी भाषा कोई भी भाषा जिका नाम माँ बोली का भी बोली ने छोड़ के अंपा अगर कोई दूसरे की आंगली पकड़ानी तो वो अंपा खुद का सागे गद्दारी कर रहा जी जिका संस्कार अंपा ने बचपन में मिले बे थारी भाषा शू मिले भी भाषा को साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भी भाषा को साथ अंपा अगर छोड़ रहे हैं तो एम मतलब वो है कि अंपा अपनी भाषा खातर कोई वृद्धाश्रम की तैयारी कर रहे हैं। जी भी भाषा को साथ जी आप अपने माँ पिता को साथ कौन छोड़ा बेन तरीके भाषा को साथ नहीं छोड़ना चाहिए। राजस्थानी भाषा को आंदोलन हमारे पर लिखे गए साथी विनोद जी स्वामी जी वहाँ बहुत पद यात्रा वहाँ करी है, बहुत मैं वहाँ हिस्सा रहे वहाँ मीटिंग आगा। मैं विनोद स्वामी बे किसान सभा में तो बाद में आया। मैं विनोद स्वामी मेरो पहले परिचय जद हो जद बे राजस्थानी भाषा ने ले गए कोई एक कार्यक्रम बनायो पद यात्रा को जद मैं बांगी एक मीटिंग करवाई और मन पतो लगे कि वास्तव में वो आदमी जी को है एक मिशन के ऊपर है। वो मिशन कटता नहीं पहुँचे वो कितो कामयाब होगा वो तो भविष्य के गर्भ में जी आज भी ज़रूरत है। राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने खातर एक मजबूत एजिटेशन एक खड़े हुए जनता की तरफ हो गए बिगा फायदा बहुत है जी थे। एक आपड़ा उरे जी मैं किसाना में ज़्यादा रहूँ, हालांकि मैं पढ़ो लिखो हूँ, मैंने अफसर के सागे के भाषा में बात करनी है वो जी की भाषा में भी समझेगो मैं भी न समझाने में सक्षम हूँ जी। लेकिन एक आम किसान मेरे सागे गए वो आप हरी भाषा बोल गए बिन अफसर ने बता वो अफसर मैंने पूछे ये बाबा क्या कह रहे हैं बढ़ जाएगी मनिया लगे कि वो पढ़ो तो है अपन गुण एड़ो पानी तो गुणनो जी को है एक तो है पढ़नो और एक है गुणनो। तो पढ़नो तो थे कोई सी भाषा में पढ़ सको। मैं संस्कृत हूँ, मेरे बीए तक संस्कृत रेडी है, मैं संस्कृत पढ़ी है। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं अंग्रेजी भी पढ़ी है, मैं हिंदी भी पढ़ी है, लेकिन मारवाड़ी में पढ़ी को नहीं। मेरे कठी कोई सिलेबस में को नहीं, लेकिन मारवाड़ी मेरे है क्यों कि बा मेरी माँ बोली है, बा मेरी भाषा है। बिल्कुल से तो वो मान सम्मान आपा जतानी भाषा नहीं दिलावांगा बठे तानी थे थारी बात जी की है बा दूसरे लोगों ने भावनात्मक रूप में समझाने में बिता कामयाब को नहीं हो जितना आप राजस्थानी में समझा सका जी। तो हिंदी में कितनी फराटेदार बोल गए कि नहीं समझा दो, लेकिन मारवाड़ी में समझाया डी आग लोग उठी अटके को नहीं वो समझ जाए वो ही है भी नहीं समझाया नहीं। तो मैं तो कई बार मजाक में भी कह दूँ कि हिंदी में समझाया समझोगा कि मारवाड़ी में। तो अभी जी 2023 का जगह विधानसभा चुनाव मान ले गए थे, कोई अपील करना चाहूँगा कि युवाओं, क्योंकि आज आपने जाना कि अपने देश में सगलों ज़्यादा युवा है और भ्रमित भी सगलों ज़्यादा युवा है, तो ई पर थे कोई सुझाव या कोई अपील करना चाहो? भ्रमित को नहीं दूध बड़ेड़ा है दूध बड़ेड़ा है। अच्छा ये वास्ते छाने भी फूंक के पिए। गैलरी दिन राजस्थानी विधानसभा में एक बहस चल रही जी। मैं जिको संदेश थारे माध्यम देना चाहूँ भी मैं मारो पड़ाव चले माने उम्मीद ही चूरू जिले कुछ एमएलए हूँ कुछ हमारे पार्टी के एमएलए हूँ कि आज विधानसभा वो 3-4 दिन वो सत्र हो। इस सत्र में हमारा आंदोलन ने लेके कोई बात हो सी विधानसभा में कामड़ बलवान पूनिया बोलिया, कृष्णा जी भी थोड़ा बोलिया राजगढ़ एमएलए, लेकिन वह रोड़े की भेंट चढ़िया। वो रोड़ो क्यों रोड़ो कि बीजेपी आ कह कर राहुल गांधी रोधी खा गयो किसान सके। अच्छा फिर कांग्रेस आ कह कर नरेंद्र मोदी रोधी खा गयो। क्या खतरे बोले किसानों को कर्जों माफ करना हो कहो और करियो को नहीं। आ बात सही है। मोदी जी 2014 में कहो कि हमारी सरकार बनेगी, पहले ही कैबिनेट में पहली मीटिंग में अरे किसानों को कर्जों माफ कर दियो जागो और बैंक की बदौलत किसाना बन वोट भी दिया। आ बात भी सही है कि सीकर की सभा में 2018 में राहुल गांधी भी राजस्थान के किसानों को वादो करियो कि थे तो 10 गिनियो थारो कर्जों माफ कर दियो जागो। तो दोनों वादा करया, दोनों वादा पर खरिया को नहीं उतरिया। कोऑपरेटिव जी को कर्जों माफ करियो वो तो वसुंधरा को भी लड़के किसाना माफ करायो भी 5 दिन जेल में मैं भी गया। बे आंदोलन की बदौलत ही गहलोत साहब ने कोऑपरेटिव को करियो लेकिन बैंकों को नहीं करियो। लेकिन मैं आके इसको कि मैं कदी को नहीं कहो किसानों थारो कर्जों माफ़ करावांगा। कर्जों माफ़ कराने की लड़ाई ज़रूर लड़ी, लेकिन चूरू जिले का किसान, खास तौर पर तारानगर विधानसभा क्षेत्र का किसान, अगर आपकी पासबुक की एंट्री देखेगा 2017 ले गए आज 2023 तक, तो बांगे खाते में 28,000 ले गए 32-33,000 रुपया बिगतानी को क्लेम आइडो है। इनको मतलब वो है कि मैं लगभग 3 बार किसानों को कर्जों माफ़ करा दियो। हमारे संघर्षों की बदौलत, हमारे आंदोलनों की बदौलत फसल बीमा क्लेम दिला गए।
तो मैं कोई वादो करूं, आज मैं जिकी स्थिति में हूँ, मैंने की सके वादो करके वोट लेने की, वोट मांगने की आवश्यकता को नहीं। मन तो अपना आपने दिखा गया कि भाई मैं निर्मल कुमार हूँ, अखिल भारतीय किसान सभा और CPM का लीडर हूँ, आपके बीच में वोट मांगने आया हूँ, मेरा इतिहास देख लो और वो देख के आप मुझे वोट दे दो। आगे के मैं क्या करूँगा, कितना करूँगा, आज अगर मैं उनकी घोषणाएं करूँगा या वादे करूँगा तो उन मेरे में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जो हमेशा दूध से जला के जाते रहे, मैं तो छाऊँ फूंक मार के पीने की जरूरत को नहीं, आराम विश्वास करके पी इसको थे जी जी। तातो दूध को नहीं हम। निर्मल जी थे तारानगर राजस्थानी हो, तो तारानगर क्षेत्र में थे कौन कौन सी समस्या देखो और हमारे समाधान ने लेगे थारो कई प्लान है आगे? देखो तारानगर कस्बो छोटो है, वो बड़ो तो मेरे हुआ को नहीं जी, लेकिन छोटो रहने के पीछे कारण है, वो कारण वो है कि अठे कोई इंडस्ट्री को नहीं जी। अगर कोई इंडस्ट्री होती है तो विश्व रोजगार का जिका है सोर्स अवसर जिका है डेवलप होता। तो आप रिको क्षेत्र है आज भी मूलभूत सुविधाओं वंचित है थे, बटे पानी की व्यवस्था देखोगा, बिजली की व्यवस्था देखोगा, रिको जब दंपा बना दियो तो बटे सड़कों की भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ होनी चाहिए, बटे बेहतर लोन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अब तक होई को नहीं। तो फर्स्ट तो वो रहेगो के अठे चाहे छोटी इंडस्ट्री लागे चाहे बड़ी लागे, तारानगर क्षेत्र में इंडस्ट्री कोई न कोई लागनी चाहिए। इनके लिए जगह है, अपने कने सारा संसाधन है, सारी चीज़ें फर्स्ट तो आ है। अब मैं पेश किया गल ये बात तो देखो मन नहीं पर कोई अध्ययन स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन थे पूछो तारानगर मैं आगे उनको मैं इंडस्ट्री लगा दूँगा थे मुझे यहाँ पूछो कि तारानगर में समस्या क्या है, तो अठे इंडस्ट्री की बड़ी समस्या है। इंडस्ट्री जब कोई लाग जाए नहीं बड़ी बिंगे पीछे बहुत सारो एक सिस्टम डेवलप हुआ है। बिल्कुल बिंगे सागे बिजली को बहुत बड़ो सिस्टम डेवलप हो सी, सरकारी दफ्तर को बड़ो एक सिस्टम डेवलप हो सी, कॉलोनिया में जिका है लोग जब अठे आवेगा काम करने खातर तो बाजार में एक हलचल हो सी, प्रोडक्शन हो सी तो बाजार भी बीशू बढ़ सी। तो बड़ी जी की कमी है। अभी आपनो बाजार है नहीं थे बैंक में जाए पूछो बोले भाई जी थारो ज़्यादा ट्रांजेक्शन क्या हुआ, बोले मारे तो KCC हुई है क्या कर्मचारियों की तनख्वाह को है। तो इंडस्ट्री को नहीं वास्ते है KCC के अलावा BRKGB बैंक ने मैं पूछो थारो काम क्या चला, बोले KCC वो तो ग्रामीण क्षेत्र की बैंक है, गाँव में ब्रांच भी है, तो गाँव में ब्रांच मैं पूछूं थारे पूरे व्यापारियां खाता किता है बैंक में, तो आ कमी ही वास्ते है कि अठे वो काम होयो को नहीं। दूसरी जी की बड़ी चीज़ है वह आ है कि वो इलाको पूरी तरह बिरानी है। चूरू जिलो तारानगर चूरू जिलो 12% सिंचित है, जिके नाम मात्र को पानी चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल को और कुछ ट्यूबवेल बेल्ट जी को नयो डेवलप हो खास तौर पर सरदार सरोवर बानीपुरा क्षेत्र में। तो आने वाले टाइम में क्योंकि जी को नहर आए इशू जल स्रोत है वो पानी को लेवल सिंचाई के योग्य लेवल है वो नीचों बढ़ी है। तारानगर में भी बड़ो एक आने वाले टाइम में ट्यूबवेल बेल्ट पैदा हो सी। तो भी मैं बिजली के लिए एक जिकी कमी अभी है, बानीपुरा में ट्यूबवेल है, आमने बिल्लियों बोगेरा अठे जी को वो बेल्ट है, मेरा सर बिजली को नहीं। तो बिजली ही वास्ते को नहीं कि जिका 220 का जिका GSS बनना, 132 का जिका GSS बनना वह पर्याप्त मात्रा में को नहीं। तो वह एक कमी है। अठे एक नयो बिजली ट्यूबवेल को सोर्स बनाएगो भी खातर बिजली की ज़रूरत है। नहर 2,40,000 हेक्टर रकबा उस समय जब इंडेक्स प्लान बना उस समय इंजीनियरों ने कितनी मेहनत करके एक डिज़ाइन तैयार की कि इस इलाके के मतलब तारानगर के 68 गाँव, 49 गाँव उसमें राजगढ़ के हैं, 37 गाँव सरदार शहर के हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, उसका सत्यानाश हो गया। उसमें कोई एक आदमी जिम्मेदार नहीं है। अब तक जितने भी मतलब सन 2000 के बाद में अब तक यहाँ पे जितने भी राजनीति में प्रभावी रहे हैं उन सब का आज एक थोड़ा सा रकबा जुड़ाने का नाम ले रहे हैं, वो तो गलत ले रहे हैं। 1 इंच ज़मीन कौन जुड़ी कठी, रकबा कमांड था, उस पर काम नहीं हुआ था, काम को नहीं हेड़ो। मैं पर कुछ जगह काम चल रहे और बैंक वाह लूटने के लिए जगह जगह पोस्टरबाजी मीडियाबाजी करना काम करे। अंपा का 2,40,000 हेक्टर वो कटे है वो जुड़ावांगा। 28 अक्टूबर 2005 को जी को फैसलो है कैबिनेट को बी टीम की वसुंधरा जी की गवर्नमेंट को वो फैसलो बदलवाऊंगा
अभी तो बीमे करनी चाहिए, काम सलटा है वो नहीं। अब बीमार हो लोग गाँव लेवल पर एकदम तैयार हो गया, मैंने अभी अगलो काम ही नहर खातिर लागलो है, तो वो एक बड़ो इशू है। दूसरो एजुकेशन में जी ग्रामीण क्षेत्र में आज 10वीं का 12वीं का स्कूल बन गया, अपने प्राइवेट स्कूल भी बन गया, लेकिन उच्च शिक्षा में जितो तारानगर में ज़रूरत है, जिते कॉलेजा की ज़रूरत है, जितना डिग्री कॉलेजा की ज़रूरत है, जिते पीजी कॉलेजा की ज़रूरत है, बा अभी अभाव है। आज भी पीजी के लिए लोगों ने तारानगर में बाहर जाना पड़े, तो बा सुविधा तारानगर में मिले। अब देखो कि तारानगर एजुकेशन हब है, शिक्षा नगरी है। 12वीं के बाद में क्या है, एजुकेशन 12वीं तक थोड़ी है, एजुकेशन का सेकंड स्टेप है वो तो 12वीं के बाद में शुरू हो रहा है जी। उसके बाद में आपके पास क्या है, तो वो उसके बाद में जो भी चीज़ है वो हमारे तारानगर में होनी चाहिए, वो चाहे मेडिकल की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे दूसरे सेक्टर की हो, वो सारी चीज़ें यहाँ होनी चाहिए, तब तो अपन है शिक्षा नगरी। अन्यथा हम शिक्षा नगरी आधी अधूरी शिक्षा नगरी है। बहुत अवसर है तारानगर में, और जिस तरीके से अभी लोगों ने मन बना लिया भी तरीकों यहाँ लगे कब गड़े, और एक कार्यक्रम भी हमपा ने मिलेगो और इन पर काम करने को मौका भी हमपा ने मिल सी। तो ए हाँ आपने साथ है कॉमरेड निर्मल कुमार जी, तो मिला अगला भाग में नई हस्ती नया कलाकार साथ है।